आज हिंदू समाज के 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित है। किस संविधान के तहत, किस मूल भावना के तहत, किस मूल आज़ादी के तहत आप बता नहीं सकते। एक तरफ वक्फ बोर्ड में असीमित पावर देकर के कांग्रेसियों ने इस भारत में हिंदुओं को ऐसी मुश्किल में डाल दिया है जिससे निकलने में भी उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे भारत का हमने निर्माण करने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरे तो सरकार देगी ना, सरकार को करना होगा ना। मोदी देगा, मोदी। अरे तो मोदी देगा, 1 साल से तो है कि मतलब मोदी देगा। क्या नाम है, ये 2 बार इलेक्शन जीत चुके हैं, तो कब देगा? जब पूरे हो जाएंगे। साथ ही 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करके साधु संतों के महत्व को समाप्त करके कौन से भारत का निर्माण करना चाहते हैं? बहुत सबसे उच्च चरम सीमा पे है। हमें जॉब की एकदम वो नहीं है। बीए करने के बाद कोई जॉब नहीं है, केवल स्पेशलाइजेशन कोर्स में बहुत ही कम जॉब है, वो भी केवल प्रोफेशनल कोर्स में बची है। इसलिए आप वो सपना भूल जाइए कि विपक्ष मोदी जी को हरा पाएगा। हरा तो नहीं पाएगा, नुकसान भले पहुंचा सकता है। इन दिनों भारत में एक मुद्दा चल रहा है और 2024 के लिए एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और आज से नहीं, जनसंघ के ज़माने से भाजपा का ये मुद्दा रहा है। हमारे साथ है, क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं विनय कुमार सिंह। विनय कुमार सिंह जी, ये बताइए, समान नागरिक संहिता UCC, अमित शाह ने अपनी एक रैली में बयान दिया कि भाजपा शासित जो प्रदेश हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। तो क्या 24 के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है क्या? मैं अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखूं तो आज़ादी के बाद अगर नेहरू की सरकार अंग्रेज़ों के गुलामी से तलवे चाट करके ना बनी होती तो निश्चित तौर पे हमारे देश में समान आचार संहिता जैसा संवैधानिक ढांचा तैयार होता। सभी नागरिकों को, चाहे वो जंगल में है चाहे वो शहर में है, सबको समान अधिकार मिलता। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, मुसलमान, सबको समान अधिकार मिलता। लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो स्थितियां बहुत विकट और बहुत भयंकर रूप ले चुकी हैं। आज हिंदू समाज के 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित है। किस संविधान के तहत, किस मूल भावना के तहत, किस मूल आज़ादी के तहत आप बता नहीं सकते। एक तरफ वक्फ बोर्ड में असीमित पावर देकर के कांग्रेसियों ने इस भारत में हिंदुओं को ऐसी मुश्किल में डाल दिया है जिससे निकलने में भी उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे भारत का हमने निर्माण करने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईसाइयों के द्वारा लगातार देश में कन्वर्जन सरकारी माध्यमों से किया जा रहा है, सरकार के मुख्यमंत्री के प्रयोजन में किया जा रहा है। अब आंध्र प्रदेश देख लें, जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में ऐसा लग रहा है जैसे क्रिश्चियनी मिशनरियों के द्वारा कन्वर्जन का खेल खेला जा रहा हो। एक मुख्यमंत्री के होते हुए, भारत सरकार के होते हुए भारत के मूल निवासियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा हो, इस आधार पर कि उन्हें शिक्षा में, स्कूल में एडमिशन दे दिया जाएगा, इस आधार पर कि उन्हें विद्यालय में एडमिशन कम फीस पर मिल जाएगा, मुझे लगता है ये भारत के लिए सोचने का प्रश्न है। साथ ही 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करके साधु संतों के महत्व को समाप्त करके कौन से भारत का निर्माण करना चाहते हैं? मुसलमानों को आज़ादी है, ईसाइयों को आज़ादी है, भारत और भारत के लोगों को आज़ादी नहीं है। सिख को आज़ादी नहीं है, जैन को आज़ादी नहीं है, बौद्ध को आज़ादी नहीं। भारत में भारत सरकार के द्वारा एक भी बुद्धिस्ट स्कूल नहीं है, एक भी जैन स्कूल नहीं है, एक भी सनातनी सिख स्कूल नहीं है। क्या भारत सरकार अपने ही देश के मूल धर्मों, मूल संस्कृतियों को नष्ट करके चलेगी, या भारत के मूल धर्मों, मूल संस्कृतियों की संरक्षा, सुरक्षा, विकास और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करके विश्व भर में सनातन संस्कृति का, मानवता की संस्कृति का, विश्व भर में एक आदर्शपूर्ण संस्कृति जो इंसानों को अपनाने की ज़रूरत है, उस संस्कृति की सुरक्षा और समृद्धि पर भी कार्य करेगी? नहीं। अच्छा, ये बताइए, ऐसा करना भारत सरकार के लिए, भारत के तमाम राज्य सरकारों के लिए नैतिकता का पतन, बौद्धिकता का पतन, मानसिकता के पतन में जी रहे भारत के सांसदों, विधायकों के लिए निश्चित तौर पर सोचने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभाकर पांडे। क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा? हम तो मोदी को ही लाएंगे, उन्हीं को वोट देंगे। मोदी को लाएंगे? हाँ जी। बेरोजगारी, महंगाई कुछ है नहीं? मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ? हमारे जनधन योजना, महिलाओं को खाता खुलवा दी, वो सबसे अच्छी बात की एक तो। दूसरा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बनारस से हैं। बनारस में कहाँ? बनारस में चंदौली जिले से। अच्छा, हाँ। ठीक। तो आपके बगल से वो सांसद हैं? हाँ हाँ। प्रधानमंत्री मोदी? नहीं, सांसद नहीं है। है ना सांसद? आप बनारस से? बनारस से है ना, हमारे तो बोला बगल से। हाँ, बगल से। तो हम उन्हीं को देंगे वोट, उन्हीं को देंगे, को लाएंगे। और अच्छा बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? अभी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं? प्राइवेट है सरकारी? प्राइवेट। तो लोगों का कहना है कि बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है।
बेरोजगारी तो है लेकिन करने वाले के लिए नहीं है ना, जो कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। अच्छा, किसके लिए? अब वो जो सोच रहे हैं कि इधर उधर भटक रहे हैं उनके लिए, हमारे लिए तो हम कह नहीं सकते, इसलिए हम तो कर रहे हैं ना, मिल रहा है ना इसलिए। हमें मिल रहा है। एक्चुअली ठीक, क्या कहेंगे? किस बारे में? 2024 लोकसभा चुनाव, आम चुनाव, बड़ा चुनाव, कौन आ रहा है? देखिए, पहले तो ये भी पहली बात ये सोचना होगा कि पहले जितना ये उछल कर आए थे मोदी जी, जितना नाम से आए थे उतने नाम से तो नहीं है। काफ़ी वादे जिस वादों से आए थे उस हिसाब से तो नहीं रहेंगे। दूसरी बात, विपक्ष में भी देखा जाए तो कोई ऐसा खास चेहरा हमारे पास अभी नहीं है। नहीं, मतलब आएंगे या नहीं आएंगे, पहले ये बताइए। अभी से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या मूड लग रहा है आपका? क्या मूड है? हमारे हिसाब से तो अभी विपक्ष का टाइम है। अब विपक्ष मतलब कौन? विपक्ष में कौन? नहीं, कांग्रेस? सफाई नहीं करूंगा, पर विपक्ष का ही अभी वो है। अब विपक्ष के आने की बारी है, क्योंकि सरकार एक तरफ किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? नहीं, एक चेहरा हो जाएगा। एक चेहरा जब हो जाता है तो फिर उसकी तरफ पावर एक तरफ जब जुटने लगती है तो वो पावर का गलत इस्तेमाल भी करने लगता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि गठबंधन की सरकार आएगी। विपक्ष अकेले कोई भी इतना अच्छा, बताइए, गठबंधन की सरकारों की इतिहास आपको पता है? हाँ, मालूम है। क्या होता चाहे है? एनडीए, यूपीए की जितनी भी सरकार आई हैं, चाहे पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की आई हो या तो शुरुआत में इंदिरा गांधी जी के समय पर जो आए थे, वो तो बहुत ही खराब हालत थी। उस समय तो कभी कुछ नहीं बन पाए। उसके बाद हमने देखा कि 10 साल तक यूपीए की सरकार कितनी मजबूत, 10 साल तक यूपीए की सरकार ने हमने देखा कि वो किया। उससे पहले हम देख रहे थे कि एनडीए मैंने खिचड़ी सरकार की बात की, मानी गठबंधन वाली। हाँ, तो गठबंधन वाली यूपीए की सरकार में गठबंधन नहीं बना था, तो यूपीए गठबंधन की हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। तो अभी तो उम्मीद है कि विपक्ष का। तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? उसका मैं अभी नहीं बता सकता। क्या करते हैं? क्योंकि क्या करते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। डीयू में? हाँ, डीयू में स्टूडेंट। क्या बीए करते हैं? हाँ, इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स। जी। तो वोट बैंक बेरोजगारी, महंगाई है? बेरोजगारी बहुत सबसे उच्च चरम सीमा पे है। हमें जॉब की एकदम वो नहीं है। बीए करने के बाद कोई जॉब नहीं है, केवल स्पेशलाइजेशन कोर्स में बहुत ही कम जॉब है, वो भी केवल प्रोफेशनल कोर्स में बची है। दूसरी तरफ सरकारी जॉब की आती हैं वैकेंसी, कभी पूरे नहीं हो पाते हैं। पिछले यूपी में क्या कहते हैं कि हम यूपी से हैं, लखनऊ से, आती हैं भर्तियाँ, कभी पेपर आउट, कभी हो ही नहीं पाता। देखिए, मेरा कहना है कि ये जो विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष का कोर वोटर कौन था? वोट बैंक की राजनीति करता है विपक्ष, करता आया है। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के निमंत्रण पे जो 40% इनका वोट बैंक है, कोर वोटर जो है, पसवंदा मुस्लिम, जो गरीब तबके का मुस्लिम है, जिसको कोई भी पार्टी आज तक नहीं दे पाई है। हम बात बेरोजगारी पे बेरोजगारी पे ही मैं बता रहा हूँ, है ना। वो पहली बात कि वो खिसक चुका है, इसीलिए आप वो सपना भूल जाइए कि विपक्ष मोदी जी को हरा पाएगा। हरा तो नहीं पाएगा, नुकसान भले पहुंचा सकता है। रहा बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी देखिए, पहले तो हम बता रहे हैं कि पहले मैंने शुरू इस बात से किया कि अभी कुछ वो कंफर्म नहीं है। दूसरी बात, आप आते ही बात इस बात से शुरू कर रहे हैं। मैं बेरोजगारी पर यहाँ अपनी बात रखने के लिए आप आगे वोट बैंक पर आप सीधा बेरोजगारी से, और हम बात कर रहे हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई है, आप सीधा कौन देगा? मैं वही तो पूछ। अरे तो सरकार देगी ना, सरकार को करना होगा ना। मोदी देगा, मोदी। अरे तो मोदी देगा, 2 साल से तो है, मोदी देगा। मोदी जी के सर अभी आगे हैं। मोदी जी के मंत्रिमंडल में आप कह रहे हैं ना कि मतलब मोदी देगा, क्या नाम है, ये 2 बार इलेक्शन जीत चुके हैं, तो कब देगा? जब बूढ़े हो जाएंगे हम। नहीं, मोदी जी के मंत्रिमंडल में मोदी जी के मंत्रिमंडल में ऐसा नेता होना चाहिए जो स्पेसिफिक रोजगार के मुद्दे पे काम करे। रोजगार मंत्रालय ही होना चाहिए, ठीक है। रोजगार मंत्रालय ही बनाए मोदी जी, ठीक है। रोजगार के ऊपर काम करे। अगर यहाँ के जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन काफी भारी क्या करते हैं? ये डीटीसी में जॉब करता हूँ। डीटीसी में तो जॉब करते हैं? हाँ, जॉब नहीं करते हैं, के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के राज में करता हूँ। सन 2012 की भर्ती है। जॉब तो मैं भी करता हूँ, जब से कर रहा हूँ, जब तो कांग्रेस की सरकार थी ना। अब बता दीजिए आप कौन से मतलब रोजगार पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, कौन से पे? इनकी, मेरा बेटा इनकी बात पे सहमत हूँ। देखिए, दिल्ली के अंदर जो है केजरीवाल की सरकार है, और आज से 3 साल पहले, मैं ऑटो यूनियन लीडर हूँ, समाज सेवक शिवचंद्र खंडवाल। आज से 3 साल पहले गोपाल राय ने आईएनए मार्केट में फॉर्म भरो और जितनी कंपनियों में नौकरी का वादा किया था। तो इसमें दिल्ली के अंदर मोदी का कोई मतलब नहीं है,
तो दिल्ली में जो है केजरीवाल की सरकार है। अगर ये भाई बोलता है, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, पहले ये बताइए। चाचा ये पूछ रहे हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार दिल्ली की बात में कर रहे हैं? जो डीटीसी है वो केजरीवाल की है, तो मोदी की नहीं है। दिल्ली के अंदर सरकार है केजरीवाल की, दिल्ली में नोटिस देने वाला केजरीवाल।